हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज है सोमवार, दिन सोमवार, तारीख है 10 अगस्त, समय हुए हैं 9:03 है। और जैसा कि हमने आपसे पिछले वीडियो में बात किया था, क्या बात किया था कि हमारा मार्केट कैसे काम करेगा। जैसा कि आप देख सकते हो कि हमारे पास यहाँ पर क्या था, एक ट्रेंड लाइन था। हमारे पास क्या था, ये एक ट्रेंड लाइन था। इस ट्रेंड लाइन के मार्केट ने जाकर ऊपर क्या किया, यहाँ क्लोजिंग दिया। क्लोजिंग लेने के बाद हमारा एक्सपेक्टेशन था कि ये सीपीआर को टेस्ट करेगा, लेकिन इसको लगभग इसने बिना टेस्ट किए ही प्रीवियस डे का जो क्लोजिंग कह सकते हो आप, इस रेंज के साथ आके यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया और यहाँ से मार्केट गिर गया। फिर हमारा यहाँ पर डिस्कशन हुआ था कि हम इसके नीचे सेल करेंगे यहाँ तक, जो कि हमारा आराम से पूरा हो गया 15 मिनट के अंदर में 30 पॉइंट का। फिर दोबारा मार्केट ने यहाँ से ऊपर की तरफ गया, फिर नीचे आया, फिर ये ऊपर गया और ये हमारा जो क्लाउड है उसको इसने टेस्ट किया और टेस्ट करके नीचे फिर से हमारे सेकेंड टारगेट तक आया, लगभग 90%। ठीक है। फिर हमारा तीसरा था कि अगर इसके नीचे क्लोजिंग होता है तो हम यहाँ से सेलिंग कर सकते हैं, लेकिन मार्केट ने यहाँ पर कोई प्राइस एक्शन तो बनाया नहीं। ठीक है। यहाँ से क्या हुआ, इस चीज़ का इसने सपोर्ट ले लिया। क्यों सपोर्ट लिया? क्योंकि यहाँ पर हमारा क्या था, मंथली का लेवल था। ठीक है, इससे इसने सपोर्ट ले लिया। आइए अब इन सभी को हम डिलीट करते हैं और आज का इस हफ्ते के लिए एनालिसिस करते हैं। अब आप पूछोगे ये क्लाउड किस चीज़ का है, तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि ये क्लाउड किस चीज़ का है। देखिए, ये जो क्लाउड है ना, ये हमने लगा रखा है 15 मिनट के टाइम फ्रेम का। ठीक है, जिसमें 9, 15 और 21 का है। इसको आप चेंज कर सकते हो। इससे क्या फ़ायदा होता है? इससे ये फ़ायदा होता है कि जैसे मुझे स्कैल्पिंग करना है तो मैं इसे ले जाता हूँ 3 मिनट पर। ठीक है, और ये जो क्लाउड का लेवल होगा वो यूं ही रह जाएगा, ऐसे ही। देख रहे हो? तो हमें यहाँ से क्या दिखा कि भाई यहाँ पर हमारे पास बना प्राइस एक्शन। ठीक है, यह हमारा क्या बना, प्राइस एक्शन। जैसे कैसे बना प्राइस एक्शन, ये देखो, ये यहाँ से नीचे आया, ये ऊपर गया। ठीक है, जब इस ऊपर आने के बाद इस लो को ब्रेक किया तो यहाँ से हमारी सेलिंग होती, जो कि हमारा टारगेट यहाँ तक दिया। ठीक है, तो ये हमें डायरेक्शन बताता है पूरे दिन का कि इसका डायरेक्शन क्या होगा। ठीक है, फिर आप देख सकते हो कैसे यहाँ सपोर्ट पर इसने प्राइस एक्शन बनाया। यहाँ जो है ना, इस सपोर्ट पे इसने क्या बनाया है, प्राइस एक्शन। तो यहाँ से भी हम लोग क्या कर सकते हैं कि छोटे से स्कैल्प कर सकते थे क्लाउड के लिए, इसको बोलते हैं रिवर्सल, है ना। तो यहाँ से लेकर के इसने कहाँ तक गया, ये क्लाउड तक गया। तो ये एक रिवर्सल होता है। ठीक है, सेम चीज़ आपको यहाँ पर भी दिख सकता है कि यहाँ पर जिसने क्या किया, बुलिश बनाया ना यहाँ पर। यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या बनाया, बुलिश पैटर्न बनाया है ना, यहाँ पे इसने क्या बनाया, एक बुलिश पैटर्न बनाया। तो बुलिश पैटर्न बनाने के बाद हम यहाँ से क्या कर सकते थे, फिर से अगेंस्ट द ट्रेंड हम लोग काम कर सकते थे। तो शुरुआती में हम लोग इस चीज़ को, इस मूव को छोड़ना पड़ेगा। ये क्या है, करेक्शन। हमें कंटिन्यूएशन में काम करना पड़ेगा। अगर कंटिन्यूएशन में हम काम करते तो देखिए, जैसा प्राइस एक्शन यहाँ बना था, क्या सेम चीज़ हमारा यहाँ बना था क्लाउड के ऊपर से लेकर के यहाँ तक। जब यहाँ पर ये क्लोजिंग दे दिया नीचे, ठीक है, ये नीचे क्लोजिंग दे दिया ना, जब यहाँ पर इसने क्या किया, यहाँ ये क्लोजिंग दिया। ठीक है, तो एक और कंफर्मेशन, हम इसके नीचे जब ये क्लोज हुआ तो यहाँ से हम सेल कर सकते थे, ऊपर का एसएल होता और ये नीचे का टारगेट। आइए देखते हैं क्या यहाँ पर हमारा टारगेट अचीव हुआ या एसएल गया। तो देखिए, यहाँ पर आपका एसएल था कितना, 26 पॉइंट का। कितने का था एसएल, ये देखो 26 पॉइंट का एसएल है इंडेक्स पर। तो हमको कितना चाहिए, कम से कम 26 पॉइंट तो चाहिए, तो 26 दूनी 52 पॉइंट चाहिए। यहाँ से यहाँ तक मेजर करते हैं, कितना दिया इसने, 42 पॉइंट दिया। यानी कि 80% आपका टारगेट यहाँ पर अचीव हुआ। 100% तो मैं नहीं कहूँगा, क्यों, अच्छा यहाँ पर हमारे पास एक सपोर्ट जोन भी है, तो हम ये मान के चल सकते हैं कि यहाँ पर सपोर्ट जोन है, तो ये हमारे को थोड़ा सा पार्शियल प्रॉफिट तो बुक करना बनता है। ठीक है ना, 70% बुक कर लीजिए। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर क्लाउड की सहायता से क्या करते हैं ना, काम करते हैं। ठीक है, एक डायरेक्शन को फिक्स रखते हैं, लोअर टाइम फ्रेम पर हायर टाइम फ्रेम का डायरेक्शन। ठीक है, तो अब मैं इस क्लाउड को कर दूंगा बंद। ठीक है, अब हमारा क्लाउड हो गया बंद। हमें सिर्फ चाहिए यहाँ पर सीपीआर। सबसे पहले हम जाएंगे, अब हमारा यहाँ से एनालिसिस शुरू होता है इस हफ्ते के लिए। तो इस हफ्ते के एनालिसिस में हम लोग क्या देखते हैं, इस हफ्ते के एनालिसिस में हम लोग देखेंगे मंथली सीपीआर को। जैसा कि हम मंथली सीपीआर में क्या है, पॉजिटिव है, और हमारे पास ये रहा मंथ का लेवल। ठीक है जी, ये हम लेवल नहीं, इसको जोन मानते हैं, क्योंकि इसको टेस्ट हो चुका है ये। तो अब ये इस जोन तक काम करेगा, सपोर्ट का। ठीक है, तो ये जोन हमारा होगा सपोर्ट का। ठीक है, वीकली सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया हमारे पास, ये नोट कर लेंगे आप, 390 से लेकर 360 तक, 460 तक, यानी कि ये 50-60 पॉइंट का ये जोन हो सकता है। ठीक है, फिर आप ऊपर का अगर मैं रेजिस्टेंस देखूँ तो ऊपर का रेजिस्टेंस हमारे पास ये हो जाएगा। ठीक है जी, 750, 700 से 750, तो ये हमारा जोन क्लियर हो गया है। अगर हम इसके ऊपर जाते हैं तो हम यहाँ से इस हफ्ते के लिए बुल्लिश इधर जाएंगे। ठीक है,
बाकी ये मार्केट क्या होगा, रेंज में रह सकता है ना, आपको रेंज साफ साफ दिख रहा है, ठीक है। तो इस रेंज में हम काम करेंगे, ठीक है। हमारे पास क्या है, एक ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आ रहा है, ठीक है, एक ट्रेंड लाइन भी आ रहा है ऊपर से, उसको हम लोग नीचे के टाइम फ्रेम पे देखेंगे। तो हमने यहाँ पर क्या सीखा कि हम डेली चार्ट पर क्या है, मंथली सीपीआर को देखते हैं। मंथली सीपीआर हमको क्या कह रहा है कि भाई हम है पॉजिटिव, नीचे से हमने सपोर्ट लिया है 2 बार, ठीक है। अब जैसे ही ये छोटे से टाइम फ्रेम को यहाँ पर छोटे टाइम फ्रेम पर अगर हम इस रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, एक ऊपर का मोमेंटम देखने को मिल सकता है, ठीक है। चलिए अब इसके आगे हम लोग चलते हैं 1 आवर के चार्ट पर। तो 1 आवर के चार्ट पे हम लोग क्या महसूस करते हैं, तो 1 आवर के चार्ट पे हम लोग महसूस करते हैं किस चीज़ को, 1 आवर के चार्ट पे हम लोग महसूस करते हैं वीकली टाइम फ्रेम में, है ना, वीकली को। तो ये देखिए, तो पूरा हफ्ता हमारा क्या रहा, एक रेंज में रहा। तो हो सकता है कि इस हफ्ते फिर से रेंज में रहे। तो आपको यहाँ पर साफ साफ दिख सकता है कि आपका जो सपोर्ट का लेवल है कितना बारीकी से यहाँ काम कर रहा है। तो क्यों ना मैं इसे फिर से रीडिफाइन कर दूँ, ठीक है। तो हम अपने लेवल्स को यहाँ पर फिर से रीडिफाइन कर देंगे यहाँ तक का, ठीक है। ये अब देखिए 430 हो गया और 390 हो गया, 40 पॉइंट का हो गया, है ना। और ये जो हमारा ट्रेंड लाइन ऊपर से आ रहा था इसको भी थोड़ा सा रीडिफाइन कर देंगे, ठीक है, ताकि अच्छे से बने, है ना। तो ये देखिए ये अपना ट्रेंड लाइन आ गया, ठीक है। अगर इसको ब्रेक करके रिटेस्ट देता है तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हम लोग बाइंग का कोशिश करेंगे, ठीक है। और आपका ये और तो कुछ इसमें है नहीं, ठीक है जी। ऊपर रेजिस्टेंस, नीचे सपोर्ट। तो हमारा जो वीकली सीपीआर है वो अभी तो आज के लिए बनेगा नया वाला, ठीक है। चलिए इसको मैं फिर भी कोशिश करता हूँ कि इसको हम देखें किससे, तो हमारे पास जो नेक्स्ट सीपीआर होगा उससे देखेंगे, है ना, फ्यूचर का सीपीआर से। तो ये हमारा हो गया वीकली, तो वीकली का हमारा नेक्स्ट देखना है, ठीक है। और इसको हमें एक्टिवेट करना पड़ेगा यहाँ से, ऑटो नेक्स्ट। ये देखिए अब ये हमारा नेक्स्ट वीक का सीपीआर है। तो नेक्स्ट वीक में हमको क्या दिख रहा है, वही रेजिस्टेंस जोन आपको दिख ही रहा है ना। तो अगर मैं पूरा एट द पॉइंट में बोलूँ तो हमारा जो रेजिस्टेंस का जोन होना चाहिए एग्जैक्टली वो क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए, है ना। इसको मैं हटाता हूँ, ये देखो ये आपका जो है ना नेक्स्ट वीक का जो होना चाहिए वो ये होना चाहिए पूरा जोन। तो इसके ऊपर हम जब जाएंगे तो बाइंग का प्रयास करेंगे, और जब नीचे आएंगे तो नीचे हमारा ये सपोर्ट लेवल एकदम बिल्कुल एग्जैक्ट है जैसा होना चाहिए, ठीक है जी। और इसका सीपीआर नेक्स्ट वीक का ये हमारा लाइंस है सपोर्ट रेजिस्टेंस का। अब इसके सीपीआर को हम लोग डालते हैं नेक्स्ट वीक में, डेली हो गया ये, वीकली नॉर्मल टीसी बीसी पीसी ये सब आ जाएगा, तो अपने आप वो हमको डेली का दिखने लग जाएगा, ठीक है। तो इसका भी नेक्स्ट कर देते हैं, और इसका भी हमें चाहिए होगा डेली के लिए, ठीक है। तो अब आप देखो कि आपको दिख रहा है ना कि जो अपना डेली का जो सीपीआर है ना, ये मतलब आपका जो वीकली सीपीआर है वो क्या नैरो है, यानी कि हमको अब एग्जैक्टली अब फिगर यहाँ से मिल गया है कि आज का मार्केट अगर यहाँ पे ओपन होता है तो ये कोशिश करेगा कि आपको यहाँ तक का टारगेट दे। कितने पॉइंट हो रहे हैं, 80 पॉइंट हो रहा है ना, ये आज का आपका मोमेंटम होगा। अगर नहीं, अगर नीचे जाना चाहता है ये, तो इसका जो मोमेंटम होगा नीचे की तरफ यहाँ तक का हमारा आज का कारोबार करेगा, ठीक है। तो हमारा जो कारोबार होगा ये इस तरह से होगा, ये नीचे का और ये ऊपर का। बाकी ये सीपीआर का जोन है तो इससे हम ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं। आइए अब इसको हम लेके चलते हैं इंट्राडे के चार्ट पर। इंट्राडे का चार्ट हम लोग 15 मिनट या 30 मिनट का देखते हैं। तो हम लोग डेली सीपीआर देखते हैं कहाँ पर, 15 मिनट पर देखते हैं। 1 आवर पर क्या देखते हैं, वीकली सीपीआर। और डेली पर क्या देखते हैं, मंथली सीपीआर। तो मंथली सीपीआर, वीकली सीपीआर एंड डेली सीपीआर, इंट्राडे का सीपीआर, ठीक है। तो इसके अनुसार हमें क्या पता चल रहा है, इसके अनुसार पता चल रहा है हमें साफ साफ कि मार्केट अगर सीपीआर के ऊपर खुलता है तो एकदम बढ़िया टारगेट है ऊपर तक, 670 तक ये पक्का जाना चाहिए इसको, है ना। तो अब मैं इसको और थोड़ा सा रीडिफाइन करूँगा लेवल्स को। तो अगर ये इसके ऊपर जाता है तो हमारा जो लेवल होगा आज का टारगेट जो है यहाँ तक 670 का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है पहली बार में, है ना। अगर ये नीचे जाना चाहता है तो कोई बात नहीं, नीचे भी इसका वेलकम है। तो नीचे अगर आना चाहेगा ये तो कहाँ तक आएगा, ये यहाँ तक ही आएगा, है ना। ये भी नीचे 70 पॉइंट ऊपर 70 पॉइंट नीचे, अगर और इसके नीचे जाएगा तो हम नीचे का रास्ता खोल देंगे इसके लिए यहाँ तक का, ठीक है जी। सपोर्ट इधर है ना, तो 418 तक, ये 80 पॉइंट इधर भी है। अब देखते हैं कैसा मोमेंटम देता है, साइडवेज रहता है। ये तो सीधा सीधा हो गया ना, बाकी हमको प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं कल इसी वादे के साथ आपसे मैं विदा लेना चाहूँगा। और मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूँ कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ,
ठीक है, मैंने जितनी भी बातें आपको बताई वो अपनी बुद्धि और विवेक के अनुसार मैंने बताया है आपको। ठीक है, तो आप जो है अगर कोई भी ट्रेडिंग डिसीजन लेते हो तो आप अपने वित्तीय सलाहकार से मतलब पूछ कर ले, ठीक है जी, और तभी कोई फ़ैसला ले, है ना। तो मैं यहाँ पर इंडिकेटर्स को ऑफ कर देना चाहूँगा ताकि हमारे जो लेवल्स हैं वो साफ साफ दिखे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका लेवल हो गया। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। मैंने क्या देखा, मैंने इसमें ये देखा, हमने चार्ट को मैं थोड़ा सा फिर आपको समराइज़ कर देता हूँ कि हमारा आज का क्या प्लानिंग है। तो आज का हमारा प्लानिंग ये है कि भाई हम डेली चार्ट पर जब मंथली सीपीआर को देखते हैं तो हम बुलिश हैं, वीकली सीपीआर में भी नैरो है, तो रेंज आपको हो सकता है कि इस हफ्ते रेंज में रहेगा, लेकिन पहले ऊपर जाके फिर नीचे आ जाए या नीचे जाके ऊपर चला जाए। ठीक है, तो कुछ भी कर सकता है मार्केट। तो डेली चार्ट पर हम लोग मंथली सीपीआर देखते हैं, 1 आवर के चार्ट पे हम लोग वीकली सीपीआर देखते हैं और 15 मिनट के चार्ट पे हम लोग डेली सीपीआर देखते हैं। ठीक है, फिर हम क्लाउड की सहायता से अपना डायरेक्शन देख लेते हैं या जो हमारा वीवैप होता है उसकी सहायता से हम लोग डायरेक्शन देख लेते हैं, उसी डायरेक्शन हम लोग ट्रेड करते हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ, तो आप जो भी फैसला लेते हैं सोच समझ कर ले। एक लॉट पर 1400 से ज़्यादा का स्टॉप लॉस नहीं लेना है। थैंक यू।